हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन शिवरात्रि के दिन मंदिर में जाकर भगवान शिव शंकर का पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, सावन शिवरात्रि के दिन मंदिर में बहुत ही भीड़ होती है, सभी लोग आराम से पूजा कर सके, इसीलिए हमें पूजा थोड़ी जल्दी करनी होती है। तो कोशिश आप ये करें कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके आप शिव मंदिर जाएं और मंदिर जाने के बाद सबसे पहले हम आसन लगाकर बैठ जाएंगे और वहाँ पर भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त पूजा कर रही हूँ, पूजन में कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव शंकर का पूजन करेंगे। साथ ही भगवान शिव शंकर की पूरी शिव परिवार की पूजा हमको करनी होती है, तभी भगवान शिव शंकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाओं को जल्दी पूर्ण करते हैं। तो पूजा हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे। शुद्ध जल से हमको अभिषेक करना है और तांबे के लोटे से हमको जल चढ़ाना है। इसके बाद हम कच्चा दूध या पंचामृत हम चढ़ाते हैं, तो वो हमें हमेशा स्टील के बर्तन में हमको लेना होता है, तांबे या पीतल के बर्तन में नहीं। तो यहाँ पर मैं स्टील के बर्तन में मैंने कच्चा दूध लिया है और भगवान भोलेनाथ को मैं कच्चा दूध में चढ़ाऊंगी। एक ही धार से हमको दूध चढ़ाना है। कच्चे दूध से हमने अभिषेक कर लिया है। देखिए, भगवान शिव शंकर का 3 बार अभिषेक किया जाता है। तो हमने पहले शुद्ध जल से अभिषेक किया है, उसके बाद कच्चा दूध चढ़ाया है, फिर हम तीसरी बार हम वापस से शुद्ध जल हम चढ़ाएंगे। और ध्यान रखिए कि जल हमेशा तांबे के लोटे से हमको चढ़ाना है और कच्चा दूध स्टील के बर्तन से हमको चढ़ाना है। जल जब आप चढ़ाएं तो जलेरी के पीछे से हमको जल चढ़ाना होता है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद हम जो भगवान भोलेनाथ को चंदन से तिलक करेंगे। आप चाहें तो सफ़ेद चंदन आप ले सकते हैं या फिर पीला चंदन भस्म से भी आप तिलक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीला चंदन लिया है। पीले चंदन से मैं भगवान भोलेनाथ को त्रिकोण में बना दूंगी। आप चाहें तो ओम आप बना सकते हैं। तिलक लगाने के बाद वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। आप चाहें तो आप जनेऊ समर्पित करिए, अगर आपके पास जनेऊ हो तो आप समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कलावा समर्पित कर दूंगी। फिर तिलक के ऊपर पूर्ण चावल समर्पित करेंगे। खंडित चावल हमको नहीं लेने हैं, क्योंकि भगवान शिव शंकर की पूजा में कोई भी चीज़ हमको खंडित नहीं लेनी है। उसके बाद हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। सभी बेलपत्र पर तीनों पत्तियों पर चंदन का तिलक लगाकर भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ाएंगे। पर बेलपत्र ऐसे चढ़ाएंगे कि जो चिकनी वाली जो साइड है वो शिवलिंग को स्पर्श होनी चाहिए, यानी उल्टा बेलपत्र हमको चढ़ाना है। ध्यान रखिए। साथ ही हम 2, 5, 7, 11 जितने बेलपत्र आपको मिल जाएं उतने बेलपत्र आप भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास एक भी बेलपत्र ना हो तो शिवलिंग पर जो पहले से चढ़ी होती है उन्हीं बेलपत्र को आप धोकर दोबारा से आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो बेलपत्र आप जरूर से चढ़ाएं। उसी के साथ में यहाँ पर धतूरा, शमी पत्र, धतूरा की फूल, आँख का पत्ता, दुर्वा घास, पुष्प, काला तिल, भांग, जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीज़ें हैं वो सभी मैं यहाँ पर समर्पित करूँगी। तो आप भी भगवान भोलेनाथ की सभी जो प्रिय चीज़ें हैं वो समर्पित करिए। इसके बाद यहाँ पर फूल की माला समर्पित कर देंगे। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो हो सके तो आप चीनी का, मिश्री का भोग आप जरूर से लगाइए। यहाँ मैं मिश्री का भोग लगा दूंगी। साथ ही हम ऋतुफल का भोग हम लगाएंगे। भोग लगाने के बाद हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा हमको जरूर से चढ़ानी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा मेरे में कमी को पूरा करती है। तो दक्षिणा हम चढ़ा देंगे। साथ ही हम फूलों का आसन देकर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। अगर आप चाहें तो आप पूजा शुरू करने से पहले भी आप दीपक का प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर पूजा जब खत्म होने वाली होती है तब भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब दीपक जलाऊंगी। उसके साथ ही हम धूप बाती हम जला लेंगे और साथ ही अब हम उसके बाद गणेश जी की पूजा, माता पार्वती की पूजा हम करेंगे। आप चाहें तो साथ साथ आप गणेश जी की, माता पार्वती जी की, नंदी जी की पूजा आप कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं अब करूँगी। तो गणेश जी को हम स्नान कराएंगे, रोली से तिलक करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, दुर्वा घास चढ़ाएंगे, फिर हम भोग लगाएंगे। साथ ही माता पार्वती को हम स्नान कराएंगे, रोली से तिलक कर देंगे, मौली धागा समर्पित करेंगे,
चुनरी हम ओढ़ाएंगे और पुष्प समर्पित करेंगे। साथ ही माता पार्वती को हम मेहंदी लगाएंगे, क्योंकि शिवरात्रि का दिन है तो माता पार्वती को मेहंदी हमको जरूर से लगानी है। और हो सके तो सुहाग के सामान जरूर से समर्पित करिए, 2, 5 जितने भी आपके पास हो उतने आप सुहाग के सामान समर्पित करिए। साथ ही कार्तिक भगवान की पूजा हम करेंगे और पास में बैठे नंदी जी की पूजा भी हमको जरूर से करनी है। इस तरीके से पूरे शिव परिवार की हम पूजा कर लेंगे। पूजा करने के बाद हम जो दीपक जलाए हैं उससे हम आरती करेंगे। आप चाहे तो आप कपूर से आप आरती कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने जो दीपक जलाया था उसी से हम आरती करेंगे। भगवान गणेश जी की, माता पार्वती की, नंदी जी की, भगवान भोलेनाथ की बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। और आरती करने के बाद पूजा में रही कमी की हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे और हमारी मनोकामनाओं को भगवान भोलेनाथ से कहेंगे कि हे भोलेनाथ, हमारी मनोकामनाओं को जल्दी से जल्दी पूर्ण करो। और अखंड सौभाग्य की हम मनोकामना भगवान भोलेनाथ से करेंगे। इस तरीके से शिवरात्रि की, सावन शिवरात्रि की पूजा हमको करनी है। बहुत ही सरल सी विधि मैंने आपको बताई हुई, इस तरीके से आप पूजा जरूर से करिएगा। और पूजा करने के बाद भगवान नंदी जी के कान में अपनी मनोकामनाओं को जरूर से बोलिएगा, क्योंकि नंदी जी है जो हमारी मनोकामनाओं को भगवान भोलेनाथ से कहते हैं। तो आप अपनी ये बात आप बिल्कुल ना भूलें, नंदी जी के कान में जरूर से अपनी मनोकामनाओं को बोले। दोस्तों, ये थी बहुत ही सरल सी विधि। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।